आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर शुक्रिया आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत नज़री व हिकमत अमली। आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, लेकिन कल के दर्स से ज़रा सा मिला रहे हैं, गुफ्तगू मुर्तबित कर रहे हैं कि अगर कोई कल न रहा हो तो उसको भी समझ में आ जाए। और रिकॉर्डिंग में भी कल दुश्वारी हुई थी, आज आपके यहाँ भी रिकॉर्डिंग मुसलसल चल रही है। देखिए, कल सवाल किया गया था फ़लसफ़े चीज़, फ़लसफ़ा क्या है। उसका जवाब देने के लिए इन्होंने फरमाया था कि अक्सर जो है वो इस्तिलाही तारीफ़ जो है वो उलूम की अलग अलग तरीके से होती है। तो जो जिस तारीफ़ को बयान करता है या एक्सेप्ट करता है, उसी के हिसाब से उसका नज़रिया बन जाता है। कोई यही वजह है, किसी चीज़ को कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। यही मसला फ़लसफ़े के साथ भी पेश आया। फ़लसफ़े की अलग अलग तारीफ़ की गई, तो जिसने जैसी तारीफ़ की उसी एतबार से उसने फ़लसफ़े का जो है वो अपना नज़रिया फ़लसफ़े के मुतालिक कायम किया। ठीक है। उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए फरमाया कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जब इतनी अहमियत समझ रहे हैं फ़लसफ़े की, और पहले भी फ़लसफ़े के बारे में बताया और इल्म कलाम से राब्ते के बारे में हमने ज़िक्र किया, तो हम पहले ही से समझ लें कि फ़लसफ़ा क्या है और कौन से फ़लसफ़े की हम बात कर रहे हैं, ताकि हम पॉजिटिव माइंड के साथ, मुस्बत नज़रिए के साथ आगे बढ़ें। उसके बाद वाजह फ़िलसूफ़, कोई मसला नहीं, अगर आप कनेक्ट जो हो रहे हैं आप लोग वही काफ़ी है। अगर कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चलेगा, अपनी तरफ से आप जानबूझ के कोताही न कीजिए। खूब, तो तारीख़ फ़लसफ़ा को देखने के बाद लफ्ज़ फ़लसफ़ा और लफ्ज़ फ़िलसूफ़ के बारे में ये कहा जा सकता है कि जनाब ईसा के 500 साल पहले, 5 साल क़ब्ल अज़ मसीह, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, BC, यूनान में जो दानिशवर हुआ करते थे, दानिशमंद हुआ करते थे, अंदेशमंद हुआ करते थे, उन लोगों को जो है ज़बानी यूनान में सूफीस्ट कहा जाता था, यानी हकीम व दानिशवर। और बाद में ऐसा हुआ कि ये सूफीस जो है ये फ़न ख़िताब, अदालत में अपनी बात साबित करने के लिए जदल, ख़िताबा, मुग़ालता वगैरह की तालीम देते रहे अपने साथियों को। और यहाँ तक कि धीरे धीरे इतना ज़्यादा मुग़ालते की तारीफ़ की, ख़ुद भी मुग़ालते का शिकार हो गए और इन्होंने हकीकत का इनकार करना शुरू कर दिया। हकीकत साबित कोई चीज़ नहीं, इंसान की फ़िक्र और इंसान के नज़रिया और इंसान के नज़र के से बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं हकीकत साबित की जिसको एक्सेप्ट किया जाए। अब ये नज़रिया चूँकि बातिल नज़रिया था, तो इसको सोफिस्तों का नज़रिया कहा जाने लगा। और सोफिस्ट लफ्ज़ जो है वो पढ़े लिखे और समझदार लोगों की नज़र में जो है वो मनफूर हो गया, चूँकि मुग़ालता करने वाले और सफसता करने वालों को सूफीस कहा जाने लगा। ठीक है। और यही वजह है कि अरबी ज़बान में जो है सोफिस्ती और सोफिस्तिका वगैरह ये सब लफ्ज़ सामने आया वहीं से। और लफ्ज़ सफसता मैंने कलर्स किया था, रिकॉर्डिंग हमारे नहीं हो पाई थी सही से। तो सफसता जो है वो अर्ज़ किया था कि जो मुग़ालतबाज़ी करता है, इधर उधर की टहलाने वाली और बेवकूफ़ बनाने वाली बातें करता है, तो उससे कहा था ज़्यादा सफसता मत करो, सफसतेबाज़ी मत करो। तो सफसता वगैरह का लफ्ज़ जो आया अरबी में वहीं से आया, सूफीस से आया है। ठीक है। तो अब सूफीस्ट की जो मौत चली सूफिस्तों की, जिसको सूफीज़म कहते हैं, ये सीन से सूफीज़म है, सास से नहीं। सास से सूफीज़म वो दूसरा है, सूफ़ी लोगों वाला। ये सीन से है सूफीज़म, ये सूफिस्तों से आया है, जो पहले दानिशमंद कहलाते थे, दानिश्वर कहलाते थे। बाद में गलत काम करने की वजह से, मुग़ालतबाज़ी करने की वजह से, सफसतेबाज़ी करने की वजह से मनफी लफ्ज़ में बदल गया, ये लफ्ज़ मनफी माना में। खूब, तो सूफीज़म ने जब बहुत ज़्यादा जो है वो उरूज पाया और मौज इसकी फैल गई, शक्काकियत और सूफीज़म की। मैं जल्दी दर्ज कर रहा हूँ चूँकि मुझे आज के नए दर्स को आपकी खिदमत पेश करना है। तो वहाँ एक शख्स ने इस सूफीज़म के ख़िलाफ़ क़याम किया। उस शख्स का नाम मैंने कल आपके सामने बयान किया था। आप बताएंगे कोई कि कौन था वो जिसने इस सूफीज़म के ख़िलाफ़ क़याम किया? हाँ, सन जी, बिल्कुल, लिखा भी सही, आप लोगों ने बताया भी सही, सुक़रात। हाँ बिल्कुल सही, अहसन, जज़ाकुमुल्लाह।
सुकरात सुकरात ने जो है इसके खिलाफ क़याम किया और इस सूफिज़्म के खिलाफ, और अपने को उसने अब सूफिस्ट नहीं कहा बल्कि फ़िलासूफ़ कहा। यूनानी लफ्ज़ में कलमे फ़िलसूफ़िया जो है यूनानी लुग़त में दो चीज़ों से मिलकर बना है, फ़िलो और सूफिया, और वहीं से उसने निकाला फ़िलासूफ़। जो फ़िलासूफ़ जो है किस माना में है? फ़िलो जो है दोस्तदारी के माने में और सूफिया दानिश के माना में, इल्म और दानिश। तो गोया इल्म का और दानिश का चाहने वाला, ठीक है, ये इस नाम को उसने अपने लिए कबूल किया, यानी दोस्त इल्म, मुहिब इल्म और दानिश। उसके बाद फिर फ़लसफ़ा जो है वो इसी फ़िलसूफ़िया से अरबी में बना मज़दर जाली यानी बनाया हुआ मज़दर। यूनानी लफ्ज़ से फ़लसफ़ा निकाला गया और वहीं से क्या बनकर के आया? फ़लसफ़ा जानने वालों को क्या कहते हैं, बताइएगा जल्दी से। अरबी में क्या इन्होंने क्या कहा था? सही आपने फरमाया, फ़लसफ़ी कहते हैं, लेकिन अरबी में क्या कहा? फ़लसफ़े से फ़िलोसफिया से फ़िलसूफ़। हाँ, एहसान, सही, दोनों बातें आप लोगों की सही है। अरबी में फ़िलसूफ़ कहा गया और उर्दू में फ़लसफ़ी, फ़ारसी में भी कई बार फ़लसफ़ी कहते हैं। तो फ़लसफ़े की तारीख़ में लिखा है कि सुकरात ने अपने लिए फ़िलसूफ़ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? फ़िलोसूफ़िया से फ़िलासूफ़ूस या फ़िलोसोफ़ूस क्यों कहा अपने को सुकरात ने? उसकी वजह दोनों बयान की हैं, जो मैंने कल अर्ज़ किया था। मैं उसको छोड़ रहा हूँ, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ मिला रहा हूँ कल के दर्स से, क्योंकि कल मैंने बताया कि बहुत से लोग नहीं शामिल हो पाए थे और आज माशाल्लाह तादाद शायद कल से कुछ बेहतर है, हालांकि अभी भी पहले दिन वाली नहीं है और रिकॉर्डिंग भी आज मुकम्मल हो जाए। कल की रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी। अब आ जाइए, फरमाते हैं वाजह फ़लसफ़ा हमवारे दर बराबर वाजह सफ़सते बेकार मिलावत। फ़लसफ़ा का लफ्ज़ जो है वो सफ़सता के मुकाबले में हमेशा इस्तेमाल होता था। अब सुकरात ने जो अलम उठाया था उसको बुलंद से बुलंदतर किया किसने? उसके शागिर्द अफलातून ने। उसी रास्ते को आगे बढ़ाया अफलातून ने, और अफलातून का जो शागिर्द था, बहुत अजीम शागिर्द, जिसे मुअल्लिम अव्वल कहा जाता था, वो था अरस्तू। अरस्तू ने हत्ता अपने उस्ताद अफलातून जैसे ज़बरदस्त आलिम और हकीम के नज़रिए में भी नक़्द व तनक़ीद की है और आगे बढ़ा है, उनके नज़रिए को आगे बढ़ाया, मगर इल्मी एतबार से उनके नज़रिए में कुछ इनक़ुल्त भी रखा है, अगर ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा था, ये सब भी किया है। तो अरस्तू ने इस कारवान को आगे बढ़ाया, फ़लसफ़े को वसअत अता की और यहाँ तक कि एक नए इल्म की ईजाद की। उस इल्म को क्या कहते हैं? मंतिक़। हसन, आप लोगों के मुसलसल जवाबात से समझ में आ रहा है कि आप लोग दर्स में शामिल हैं और दर्स में आप लोग ऑनलाइन हो करके फिर कहीं जाके अपने काम में मशगूल नहीं हो जाती, बल्कि दर्स में क्लास में हमारे साथ जुड़ी हैं और आप लोगों को क्लास में लुत्फ़ भी आ रहा है, क्लास में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वरना इस तरीके से आप लोगों की तरफ से रिस्पांस ना आता। अब ऐसे में मैं आप लोगों से पूछूंगा नहीं कि किसने किसने प्रिंट कराया किताब का। जब आपका इंटरेस्ट देख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को बशरा इतना इंटरेस्ट है तो किताब का प्रिंट ज़रूर आप लोगों के सामने होगा, और अगर किसी वजह से कोई अपनी ख़ास मजबूरी की वजह से अभी तक नहीं करा पाया हो तो इंशाल्लाह जल्दी दोनों किताबों करा लेगा। और ये जो शुरू के 100 सफ़े हैं ये मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि असल बहस फ़लसफ़े की आगे से है, दर्स नंबर 8 से, मगर आप लोगों के अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि खाका शुरू का भी जल्दी जल्दी बयान कर दिया जाए, लिहाजा ये 100 सफ़े भी आपके हवाले कर रहा हूँ। हालांकि ये सफ़े फ़लसफ़े के पेशखमे के उन्वान से बहुत अहम मतालिब हैं। खूब, फिर कल जहाँ दर्स ख़त्म हुआ था कह रहे थे कि 2 तकसीम है। अब हमको एक हेडिंग डाली थी इन्होंने,
मानी इस्तिलाही व कारबुर्दाह गुनागुन वाज़ेह फ़लसफ़े के अलग अलग कारबुर्द इस्तेमाल और उसका इस्तिलाही माना। फरमाते हैं कि कलमे फ़लसफ़े की कारबुर्द से आशना होने के लिए ज़रूरी यह है, कारबुर्द समझ में आया, कारबुर्द इस्तेमाल, इस्तेमालात से फ़लसफ़ा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फ़लसफ़े का मिज़दाक़ क्या क्या है, कौन कौन से उलूम है जिसको फ़लसफ़े में लाया जा सकता है, इससे आशना होने के लिए, इससे वाकिफ़ होने के लिए ज़रूरी यह है कि हम बताएं कि दो तक़सीम की गई है, दो तरह की तक़सीम हमारे लिए हमारे सामने आई है इल्मी एतबार से। एक सिर्फ फ़लसफ़े की तक़सीम। अच्छा, ये बात आपको बता दूं, अभी आगे आएगा भी, फ़लसफ़ा कई बार हिकमत भी कहा जाता है, फ़लसफ़े को हिकमत भी कहा जाता है, चूँकि आपने पढ़ा था इसके पहले फ़लसफ़ा यानी दानिश है ना, मालूमात, नज़रियात, इल्म दानिश, तो इसको हिकमत भी कहा जाता है। इसीलिए फ़लसफ़ी बहुत से जो गुजरे उनको हकीम भी कहा जाता है, फ़लसफ़ियों को हकीम भी कहा जाता है कई बार। तो हिकमत के आगे इन्होंने, आप अपनी किताब में देखिएगा, ये लिखा हिकमत और ब्रैकेट में लिखा है ऐसे दो निशान बना करके फ़लसफ़ा, ठीक है, हिकमत लिखा और हिकमत के आगे फ़लसफ़ा लिखा है बराबर का दो निशान बना करके, ताकि आप समझ जाइए कि हिकमत से मुराद फ़लसफ़ा है। ठीक, समझ में आ गया? वाज़ेह हुआ? हाँ जी, खूब। उसके बाद आइए दूसरी तक़सीम मुतलक़ उलूम की, मुतलक़ उलूम। तो तक़सीम नंबर 1 हिकमत की तक़सीम, तक़सीम नंबर 2 मुतलक़ उलूम, उलूम की तक़सीम, मुतलक़ उलूम, उलूम की तक़सीम, ठीक है, खूब। हाँ, यानी इन जनरल, मुतलक़ इन जनरली इल्म की तक़सीम, खूब। अब आइए पहले हिकमत यानी फ़लसफ़े की तक़सीम, हिकमत यानी फ़लसफ़े की तक़सीम। माज़रत, ये ज़रा सा आप लोगों को ये दिखाने के चक्कर में तिरछा करते हैं, यूँ झुकाते हैं तो मोबाइल का काम होने लगता है। ऑनलाइन क्लास में बड़े मसाइल हैं, लेकिन शुक्र खुदा का के चल रहा है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और मदरसे को सलामत रखे, कि जिसने आपके लिए मदरसे वालों को और अरकान को परवरदिगार सेहत और सलामती के साथ रखे, कि जिसने ऐसे नामुसाइद हालात में भी आपके लिए दर्स व तदरीस को और तालीम का सिलसिला जारी रखा। खूब, 10 मिनट मेरे पास रह गया है, मैं आज के दर्स को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दूं। हिकमत जो है, ये जो मैंने आपसे अर्ज किया था, हिकमत की दो किस्म है, हिकमत नज़री और हिकमत अमली। इनकी भी आपस में तक़सीम बनेगी, हिकमत नज़री और हिकमत अमली की भी। देखिए, फरमाते हैं कि क़ुदमा ने हिकमत को दो हिस्सों में तक़सीम किया है। हिकमत यानी, बताइए जल्दी से, हिकमत यानी ahsan सही, जज़ाकुमुल्लाह। हिकमत की दो तक़सीम की है, एक हिकमत नज़री है, एक हिकमत अमली है। हिकमत नज़री जो है, हिकमत नज़री वो शामिल किए हुए है किस चीज़ को? नज़री हिकमत नज़री, हिकमत नज़री में तबईयात है, ठीक है, उसके अलावा रियाजियात है। बोर्ड भी छोटा लाया हूं मैं, तो इसलिए छोटा ही छोटा लिख रहा हूं, बड़ा बोर्ड होता बड़ा लिखता आपको और क्लियर नज़र आता दूर से ऑनलाइन। रियाजियात है, इलाहियात है, प्लस इलाहियात, ठीक, ये तीन है हिकमत में। हिकमत की तीन किस्में हो गई,
सॉरी, हिकमत नज़री की 3 किस्म हो गई। हिकमत की 2, नज़री और अमली, और हिकमत नज़री की 3 किस्में हो गई। तबीयात, रियाजियात और इलाहियात। तबीयात यानी फिजिक्स का इल्म, नेचर का इल्म। रियाजियात यानी मैथमेटिक्स का इल्म, हिसाब वगैरह का इल्म। इलाहियात यानी अकायद का इल्म। ये 3 इल्म जो है वो हिकमत नज़री कहलाते हैं। फरमाते हैं वो खुद व तबीयात, और खुद तबीयात भी कई हिस्सों में मुश्तमिल है। तबीयात के दायरे में कौन कौन सा इल्म आता है? कैहान शनासी, जो लिख रहा है जल्दी हाशिया बना के साइड में लिखे अपनी किताब पर। कैहान शनासी, कैहान किसे कहते हैं? यही सितारों को, चांद को, सूरज को, इस कायनात को पहचानना, कैहान शनासी। दूसरा मादन शनासी, मादन शनासी का इल्म भी जो है वो तबीयात में आता है। मादन यानी वही, जैसे क्या नाम है, मादन कहते हैं खान को, तहखानों से, ज़मीन से निकाली जाने वाली चीज़ों का इल्म, ठीक है, पत्थरों का इल्म, इन सब चीज़ों का इल्म। उसके अलावा गया शनासी यानी गया यानी दरख्तों का इल्म, पेड़ पौधों का, जड़ी बूटियों का इल्म, ठीक है। और इसी के तरीके से हैवान शनासी, खुद इंसान का, हैवान का इल्म, ये भी तबीयात में आता है। उसके बाद रियाजियात में क्या? रियाजियात में इल्म हिसाब है, यानी वही इल्म अदद जो होता है, ठीक। इल्म हिंदसा है। इल्म हिंदसा को आपने में से कई लोगों ने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा होगा, तो आप लोग जो आपको इल्म होगा जियोमेट्री, जियोमेट्री जो वो इल्म हिंदसा, खत का, निशान का, ऐसे और वैसे, इस तरह का जो इल्म सिखाया जाता है। हाँ, तबीयत को आप साइंस भी कह सकते हैं अपनी इस्तिलाह में। हो, उसके अलावा तो अब जब आपने साइंस कहा है वहाँ, तो फिर यहाँ पर तो और भी आपको अच्छा लगेगा जियोमेट्री पढ़ कहने में। इल्म हिंसा यानी जियोमेट्री का इल्म, जियोमेट्री, GEOMETRY। और हैयत का यानी अशकाल का इल्म और मौसीकी का इल्म। ये सारी चीज़ें आपको लफ्ज़ व लफ्ज़ याद करना ज़रूरी नहीं, इम्तिहान में इतना तह से आएगा नहीं, शायद एक खुलासा पूछ लिया जाए, ठीक है, लेकिन अपनी मालूमात के लिए सब चीज़ें अगर आपको पता हो तो बेहतर है। हो, अब आ जाइए इलाहियात जो है उसकी भी 2 किस्में हैं। इलाहियात माबादत तबीयत, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, मेटाफिजिक कहते हैं। माबादत तबीयत, मावराए तबीयत, नेचर से, फिजिक्स यानी नेचर, तबीयत इससे मावरा, ये जो आप दुनिया देख रहे हैं इसके उससे मावरा का इल्म। इसमें खुद हस्ती यानी वजूद के बारे में गुफ्तगू होती है, खुदा शनासी के बारे में गुफ्तगू होती है, ठीक है, मेटाफिजिक्स। अब पहला वाला जो है वजूद शनासी, ये इलाहियात बेमाना आम कहलाता है, और खुदा शनासी इलाहियात बेमाना खास। वाज़ हो गया? हम देखिए पहुंच रहे हैं इस्लामी फ़लसफ़े की तरफ धीरे धीरे। हस्ती के बारे में जो गुफ्तगू होती है जिस इल्म में, इलाहियात में, उसे इलाहियात बिलमाना आम कहते हैं। टोटली वजूद के बारे में गुफ्तगू होती है, खुदा या गैर खुदा को सामने देखते हैं। वजूद, वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, मुमतनुल वजूद, तमाम चीज़ें क्या है क्या नहीं है, जुज़ ला यतजज़्ज़ा वगैरह वगैरह, दौर, सिलसिला, तसलसल, ये सारी चीज़ें जो गुफ्तगू की जाती है। अलल उमूम इसको इलाहियात इसको भी कहते हैं, मगर इलाहियात बिलबानल आम, यानी सिर्फ खुदा की गुफ्तगू नहीं है, उमूमी गुफ्तगू हो रही है। और जिसमें सिर्फ खुदा शनासी गुफ्तगू होती है वो इलाहियात बिलमानल खास हो जाता है। तो आपने देखा कि इलाहियात की भी 2 किस्म बनेगी, इलाहियात बिलमानल आम, बिलमानल आखास। समझ में आ गया? इलाहियात बिलमानल आम और बिलमानल आखास। हो गया? जो लोग लिख रहे हैं लिख लिया। अब उसके बाद आगे बढ़िए। ये मुझे बहुत जल्दी खुलासा करके आगे बढ़ना था, मुझे आज 2-3 सफ़े 4 सफ़े कवर करने थे, मगर चूँकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं समझता हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा, लुत्फ़ आ रहा होगा, लिहाजा इसे अधूरा छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मुकम्मल कर रहा हूँ इसी पेज को। सफ़र नंबर 33 पे हम हैं इस किताब की, आमोज़िश फ़लसफ़ा की।
मोहसिन गरबियान की। हो, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि हिकमत अमली, ये तो हिकमत नज़री हो गया जिसमें 3 चीज़ें थीं। ऐसे ही हिकमत अमली, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है, आप लिख लीजिएगा अपनी किताब में। हिकमत अमली की भी 3 किस्में बनेंगी। हिकमत अमली का ताल्लुक इंसान की रफ्तार से है, इंसान खुद क्या करेगा। इल्म अमली व नज़रियात, इल्म नज़री में सिर्फ इसके इंसान नज़रियाती तौर पे तहकीक करता है, उसके अमल से, एक्टिविटी से उस काम नहीं है। लेकिन एक इल्म है, हिकमत है, हिकमत अमली, उसमें रफ्तार है इंसान से, और क्या करे और क्या ना करे इससे ताल्लुक है। इसको आप कह सकते हैं अखलाक। ठीक है, इसके भी तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा अखलाक कि ज़्यादातर जो है रफ्तार फ़र्दी के मुतालिक है कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान को बड़ों का एहतराम करना चाहिए, इंसान को जो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, इंसान को जो है वो अदब से पेश आना चाहिए। ये सब फ़र्दी जो इंसान की से मुतालिक उमूर हैं, इसको अखलाक कहते हैं। दूसरी किस्म है हिकमत अमली में तदबीर मंजिल। अब ये फ़र्दियात से उठ करके फैमिली पे तक बात पहुँचती है। हिकमत अमली की दूसरी किस्म जिसको इंसान को सीखना ज़रूरी है वो इल्म खानवादा है। इसीलिए हौज़ इल्मिया में एक सब्जेक्ट दर्स अखलाक और अखलाक अमली और तदबीर मंजिल का भी है कि इंसान को अपनी फैमिली, अब अकेला नहीं है, अब उसको फैमिली को चलाना। मान लीजिए फैमिली में 6 लोग 10 लोग हैं उसकी, तो उस फैमिली को चलाने का तरीका क्या है, औलाद की तरबियत कैसे करेगा, बीवी के साथ कैसे रहेगा, वालिदैन साथ में तो उनके साथ बरखुद कैसे करेगा, अपने घर को चलाना है, तदबीर मंजिल। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म सियासत मुदुन। अब ये इससे भी बढ़ गया। सियासत मुदुन यानी अब शहर को, कबीले को, अतराफ को चलाने का सलीका जिसमें सिखाया जाता है, इल्म सियासत। ठीक है, सियासत मुदुन, इसको भी आप हिकमत के दायरे में लाएंगे। और कौन सी हिकमत? हिकमत अमली के नजरी। अहसान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हो, अब आ जाइए, फरमाते हैं अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 34 के शुरू में, बेदीन तरतीब हिकमत फ़लसफ़े शामिल हमें रिश्ता फ़ौक़ मिशूद। अब आपने देखा हिकमत यानी फ़लसफ़ा, हिकमत यानी फ़लसफ़ा, ये जितने भी उलूम अभी तक बताए गए हैं सबको अपने दायरे में लेता है। तो अब फ़लसफ़े में इलाहियात की भी बहस होगी, फ़लसफ़े में क्या नाम है फ़िज़िक्स की भी बहस होगी, फ़लसफ़े में रियाजियात की भी गुफ्तगू होगी, फ़लसफ़े में जो है वो अखलाकियात की भी गुफ्तगू होगी। ठीक है, इसी वजह से आपने सुना होगा फ़लसफ़े अखलाक, फ़लसफ़े फ़लाँ, फ़लसफ़े फ़लाँ। क्यों फ़लसफ़ा कहा जाता है? फ़लसफ़ा ने हिकमत। ठीक है, अब आइए उलूम की जो तकसीम की थी, ये तो कहा था हिकमत की तकसीम 2 होगी। ठीक है, हिकमत नज़री, हिकमत अमली। और ये भी तो बताया था कि मुतलक उलूम की भी 2 तकसीम कर रहे हैं, 2 किस्म बयान कर रहे हैं। एक है उलूम हकीकी और एक है उलूम एतबारी। नजर आ गया सबको? उलूम हकीकी और उलूम एतबारी। उलूम को कहते हैं कि मिलाक के एतबार से, मेयार और कसौटी के लिहाज से कई तरीके से तकसीम किया जा सकता है। मसलन उलूम आली या असली कहा जा सकता है, जैसे मंतिक इल्म आली है, फ़िक़्ह इल्म असली है। मसलन उलूम की दूसरी तकसीम में उलूम को या इल्म तजरबी कह सकते हैं और या गैर तजरबी कह सकते हैं। ठीक है, या मिसाल तौर पे इल्म नज़री कह सकते हैं और इल्म अमली कह सकते हैं। हो गया। अब इन्हीं तकसीमात में से एक तकसीम इल्म की इल्म एतबारी या इल्म हकीकी, उलूम एतबारी या उलूम हकीकी। उलूम हकीकी से मुराद वो उलूम है कि जिसमें इंसान जो है सिर्फ नाजिर का उसका किरदार और रूल है, उसका रूल जो है वो नाजिर का है, वो खुद उस इल्म को वज़ नहीं कर रहा है। बरखिलाफ इल्म एतबारी के, इल्म एतबारी यानी इल्म जाली, वो इल्म जिसको इंसान वज़ कर रहा है। मिसाल के तौर पे खुदा शनासी का इल्म जो है ना, जो भी आपने पढ़ा, ये इल्म हकीकी था जिसको इंसान सिर्फ देख रहा है, मालूम करने की कोशिश कर रहा है, खुद नहीं। उसका काम, उसमें कोई उसके नक्श है उसके जाल में,
लेकिन इसके मुकाबले में इल्म नहव मसलन है, ठीक है, यह इल्म सर्फ है। इस तरह के उलूम जो है वो इल्म एतबारी कहलाते हैं। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह कल इसको आगे बढ़ाएंगे। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।